Hi sweet souls, this is Monica. Welcome to my YouTube channel, The Psyche Real. सो आज का टॉपिक है 888 लायंस गेट पर क्या एनर्जी है, क्या मैनिफेस्ट होने वाला है, क्या चीज़ें आपकी लाइफ में चेंज होने वाली हैं। हम वो सारी चीज़ें आज रीडिंग में देखेंगे। लव के लिए, करियर, मनी एंड लव में सिंगल्स एंड रिलेशनशिप्स दोनों के लिए देखेंगे। ओके ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे। जितना पार्ट आपसे रेजोनेट होता है आप उतना रखिए, बाकी छोड़ दीजिए। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। इफ़ रीडिंग पसंद आती है तो क्लेम कर लीजिएगा। ओके रेजोनेट होती है तो भी क्लेम कर लीजिए, कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रिलेशनशिप वालों के नहीं सॉरी सिंगल्स के लिए करेंगे पहले, देन रिलेशनशिप वालों के लिए। देखते हैं सिंगल्स आप लोगों की लाइफ में क्या आ रहा है, कौन आ रहे हैं, क्या चेंजेस हो रहे हैं लव लाइफ में। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए, फिर रिलेशनशिप वाले। न्यू लव, वाह फर्स्ट कार्ड न्यू लव का है। देन गेटिंग टू नो ईच अदर, वाह। अट्रैक्शन, soulmate, wow. Let go of control issues. Playfulness. Make the effort. Express your love. तो ये पर्सन जो है वो आपके लिए आपके सोलमेट हो सकते हैं। आप अपने सोलमेट से मिलेंगे। काफ़ी लोग यहाँ पे अगस्त मंथ में हो सकता है, या कुछ 3 मंथ्स की एनर्जी रहती है, तो 3 मंथ्स में आप अपने सोलमेट से मिल सकते हैं। आपकी तरफ सोलमेट एनर्जी आ रही है, न्यू पर्सन आ रहे हैं। जो सिंगल्स हैं काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे कि चीज़ें लव लाइफ में कुछ चल नहीं रही हैं, लेकिन यस अब आपकी लाइफ में चेंज होने वाला है काफ़ी कुछ लव लाइफ में। एंड आपको ट्रू लव, आपके सोलमेट मिलने वाले हैं। न्यू लव है, न्यू पर्सन होंगे, याद रखिएगा। कोई पास्ट की एनर्जी नहीं आ रही है यहाँ पे न्यू पर्सन की एनर्जी है। तो सिंगल्स जो भी हैं जो देख रहे हैं, यहाँ पे आपके लिए है न्यू पर्सन एंड वो आपके सोलमेट होंगे। एंड आप एक दूसरे को जानने के लिए थोड़ा सा टाइम लोगे, वो चीज़ें दिखाई दे रही हैं। गेटिंग टू नो ईच अदर, आप लोग एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से जानोगे। इमोशनली सपोर्ट, और कहना चाहिए फीलिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है, बिकॉज सोलमेट एनर्जी भी है। एंड यहाँ पे आप लोग एफ़र्ट लेते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। आप और आपके पार्टनर जो आपकी लाइफ में आने वाले हैं वो भी आपके लिए एफ़र्ट्स लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपने प्यार को, अगर आप अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाते, अपना प्यार शो नहीं कर पाते हैं, तो आपको ज़रूरत है अपने लव को शो करने की, अपने खुद के लिए एफ़र्ट लेने की लव लाइफ के लिए। वो चीज़ें दिख रही है। प्लेफुलनेस की एनर्जी है यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जो भी ये रिलेशनशिप स्टार्ट होगा, जब ये पर्सन आपके सामने आएंगे, आपसे मिलेंगे, तो यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्शन दिखाई दे रहा है। एंड प्लेफुलनेस वाली एनर्जी है, वैसी एनर्जी जो थोड़ा सा हंसी मजाक से चालू होगी। एक दूसरे को हो सकता है स्टार्टिंग में टीज़ करें या फिर मजाक करें एक दूसरे के साथ, कुछ इस तरीके की है। मतलब लाइक पहले हो सकता है आप लोग अच्छे फ्रेंड्स बने, वो चीज़ें दिख रही हैं। एंड उसके साथ साथ आप एक दूसरे को जान पाएंगे, वो चीज़ें दिखाई दे रही हैं। एंड लेट गो कंट्रोल इश्यूज़, लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़, बिकॉज अगर आप कंट्रोल करेंगे ना खुद की फीलिंग्स को, या फिर सिचुएशन को, या फिर सामने वाले पर्सन को भी, तो वहाँ पे चीज़ें नेगेटिव हो सकती हैं। आपको अपने आप को फ्री रखना है, ठीक है। जैसा हो रहा है होने दीजिए। हाँ कहीं गलत लगता है तो आप बिल्कुल बोल सकते हैं, बट अगर जैसा सही चल रहा है चलने दीजिए। खुद को कंट्रोल नहीं करना है, नेगेटिव नहीं करना है, बल्कि आपने आपको अपनी फीलिंग्स को शो करना है। अपने अंदर जो भी चल रहा है उस चीज़ को लोगों को बताना है। बात करने के लिए कहा जा रहा है, कम्युनिकेट करने के लिए कहा जा रहा है, अपनी फीलिंग्स को दिखाने बताने के लिए कहा जा रहा है। छुपा के रखने वाली बात नहीं है। अगर आप किसी को पसंद कर रहे हैं तो आप एफ़र्ट्स लीजिए और
अपनी फीलिंग्स वहाँ पे बताइए उन्हें, जो भी आप फील कर रहे हैं उनके लिए। एंड यहाँ पे मुझे तो लग रहा है काफ़ी लोग उस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करेंगे, स्ट्रॉन्ग होगा। एंड एक मैग्नेटिक कनेक्शन दिखाई दे रहा है, सोलमेट, एक ऐसा कनेक्शन जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे के बिना या देखे बिना रह नहीं पाएंगे, वो चीज़ें दिख रही हैं यहाँ पे। एक दूसरे के लिए हो सकता है आप लोग वेट करें देखने के लिए, मिलने के लिए, वो चीज़ें भी हो सकती हैं, या फ़ोटोज़ के लिए कि यार अभी तक लॉन्ग डिस्टेंस में है तो हो सकता है फ़ोटोज़ या फिर वीडियो कॉल, वो चीज़ें दिखाई दे रही है कि एक दूसरे को देखे बिना रहा नहीं जाएगा, वो एनर्जीज़ हैं यहाँ पे। एंड ये चेंज होने वाला है 8/8 के बाद। 8/8 में भी आप लोगों को हो सकता है कोई ऐसी एनर्जी मिले या फिर ऐसी पर्सन मिले जो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन रखते हों, वो चीज़ें हैं। न्यू पर्सन हो सकते हैं, किसी से बातें स्टार्ट हो जाएं। तो ये जब पोर्टल ओपन होगा तो वहाँ यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए न्यू लव लाइफ में चेंजेस, वो सारी चीज़ें स्टार्ट होने वाली हैं। किसी के लिए करियर है, किसी के लिए मनी में है, तो यहाँ पे जो भी चीज़ें हो रही है स्पिरिचुअली, आप हर चीज़ में देख सकते हैं उसके चेंजेस। तो आपकी लव लाइफ में भी मेजर चेंजेस आने वाले हैं। एंड यहाँ पे दिख भी रहा है कि जो पर्सन आ रहे हैं, काफ़ी लोग वेट कर रहे थे सही इंसान का, राइट मिस्टर राइट का, तो यहाँ पे आ रहे हैं, सोलमेट आ रहे हैं आपके। कोई और ऐसे ही पर्सन नहीं आ रहे हैं, सीधे डायरेक्ट सोलमेट से बात होगी अब आपकी। अभी जो पर्सन है यहाँ पे आपको खुद ही समझ में आ जाएगा इनकी तरफ से कितना अट्रैक्शन होगा, कितने एफर्ट्स होंगे। इससे बातें करने में बिलीव नहीं करते होंगे, ये चीज़ें करते हैं, एक्शन लेते हैं, वो चीज़ें दिखाई दे रही हैं। तो इस टाइप की पर्सनालिटी, इस टाइप की एनर्जी आपकी तरफ आ रही है, बट न्यू है, ध्यान रखिएगा ये चीज़ें। चलिए और चेक कर लेते हैं हम सिंगल्स आपके लिए कैसे होंगे ये पर्सन, इनकी एनर्जी। जस्टिस, ओके, द एम्प्रेस, दो मेजर अरकानास। देखते हैं, पोर्टल भी तो 888 है, तो मेजर चेंजेस ही आ रहे हैं बस। किंग ऑफ कप्स, अमेजिंग, वाओ। टेम्परेंस, थर्ड मेजर अरकाना। स्ट्रॉन्ग है, पोर्टल की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आप फील कर सकते हैं वो रीडिंग में भी। 7 ऑफ सॉर्ड्स,10 ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। फास्ट एनर्जी है, ये पर्सन जल्द ही आपकी लाइफ में एंटर करने वाले हैं। इस पर्सन की एनर्जी बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड है, पॉजिटिव तो है ही है, बट पॉजिटिव के साथ साथ ये पर्सन बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड दिखाई दे रहा है, बैलेंस्ड है इनकी लाइफ में हर चीज़। बिकॉज आप यहाँ जस्टिस देख सकते हैं, टेम्परेंस देख सकते हैं, टेम्परेंस का कार्ड, एंड किंग ऑफ कप्स, ये तीनों कार्ड यहाँ, इवन द एम्प्रेस, ये सारी चीज़ें बता रही हैं कि बैलेंस कितना ज़रूरी है लाइफ में। तो ये पर्सन के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बैलेंस, अपने आप को बैलेंस करना, अपनी लाइफ को बैलेंस करना, इमोशनली, मेंटली एंड फाइनेंशियली, वो चीज़ें दिखाई दे रही हैं यहाँ पे। ये पर्सन बहुत कहना चाहिए हार्ड वर्किंग है, लेकिन बोल्ड एनर्जी, बोल्ड तरीके के इंसान है ये, एक्शन लेने के लिए पीछे नहीं हटते हैं बिल्कुल। अपनी लाइफ में चीज़ें जो चाहिए है उसको हार्ड वर्क करके मिले, चाहे वो इजीली मिले, बट उसको पाके ही रहते हैं, ऐसे इंसान है। एक जुनून है, एक पैशन है इनके अंदर, वो चीज़ें दिखाई दे रही हैं। किंग ऑफ कप्स बहुत काइंड हार्टेड है, टेम्परेंस, शांत रहते हैं बहुत ज़्यादा। जस्टिस, झूठ बिल्कुल पसंद नहीं है इनको, झूठे लोग, डबल फेस लोग, या फिर कहना चाहिए धोखेबाज, आप जैसे भी नेगेटिव लोग सोच सकते हो जिस तरीके के भी, तो ये इंसान को वैसी एनर्जी बिल्कुल पसंद नहीं है। ये अपने आप को और अपने ऑरा को बिल्कुल क्लीन रखते हैं, इन्हें नेगेटिविटी से बहुत चिढ़ है और ये दूर रहते हैं बिकॉज जस्टिस है यहाँ पे।
अपनी लाइफ में जो भी काम कर रहे हैं द एम्प्रेस, उसके रिज़ल्ट इन्हें फ्यूचर में बहुत अच्छे से मिलने वाले हैं, ये जानते हैं। इसलिए ये बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं अपनी लाइफ के लिए, करियर में हो सकता है, मनी के लिए, वेल्थ के लिए। ऑलरेडी वेल्थ है बट फिर भी अपने वेल्थ को मेंटेन करना और आगे बढ़ाना, वो चीज़ें इन्हें बहुत अच्छे से आती है और ये वो चीज़ें करते हैं। इवन ये दूसरों की हेल्प भी करते हैं, दूसरों को गाइड करना, काउंसलिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें करते होंगे। हो सकता है इनकी जॉब भी वही हो, काउंसलर हो सकते हैं। इवन यहाँ पे ये चीज़ दिख रही है कि उनका बिज़नेस हो सकता है बहुत अच्छे लेवल का। एंड कुछ लोगों के लिए हो सकते हैं ये पर्सन जॉब करते हों, बट जॉब भी जो इनकी है वो भी एक अथॉरिटी वाली जॉब है, जहाँ पे ये लोगों को मतलब लोग इनके अंडर काम करते हैं, वैसी एनर्जी है। एंड ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि अपनी फैमिली को लेके चलने वाले इंसान है। 10 ऑफ कप्स, फैमिली के साथ रहना, फैमिली के लिए चीज़ें करना, इमोशनली, मेंटली, फाइनेंशली, वो चीज़ें दिख रही हैं यहाँ पे। 7 ऑफ सॉर्ड्स, मैंने कहा था ना कि झूठे लोगों से इन्हें बहुत प्रॉब्लम है या फिर ऐसे लोगों ने पसंद नहीं है। तो इनके पास्ट में या फिर इनके आसपास कुछ ऐसी एनर्जीज थी या होंगी जिन्हें ये बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, बिकॉज उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चीज़ें ही चलती रहती हैं वैसे लोगों के अंदर। तो वो चीज़ें इन्हें पसंद नहीं है, हमेशा नेगेटिव बातें करना अपने लिए या दूसरों के लिए, या फिर चीज़ें करना, नेगेटिव चीज़ें करना, दूसरों के लिए बुरा करना, बोलना, वो सब इन्हें नहीं पसंद है। तो ये हमेशा वैसे लोगों से अपने आप को अलग रखते हैं, ये वैसे पर्सन है। फैमिली के क्लोज है, ये तो बता ही दिया। वेल्थ है, 4 ऑफ पेंटिकल्स, वेल्थ है बट यस प्यार में अकेले हैं। चाह रहे हैं कि कोई पर्सन इनकी तरफ आए या ये किसी पर्सन को अप्रोच करें, वो एनर्जी दिखाई दे रही है। ये नहीं चाहते अब सिंगल रहना या फिर एंजॉय करना फ्रेंड्स के साथ, बस नहीं, वो नहीं चाहते। अभी चाह रहे हैं कि इनकी लाइफ में पार्टनर आए, तो उसके लिए भी फास्ट एक्शन ले रहे हैं। हो सकता है ये पर्सन निकल गए हैं सर्च करने, तो हो सकता है आप तक पहुँचे, जल्द ही पहुँचे, वो चीज़ें दिखाई दे रही हैं। ढूंढा जा रहा है इनके द्वारा आपको, वो एनर्जी दिख रही है। अपनी लाइफ में अभी न्यू पार्टनर चाह रहे हैं, एक ऐसा पर्सन जो इमोशनली बैलेंस्ड हो, मैच्योर हो, बोल्ड हो, उनकी तरह हो, या अगर उनकी तरह नहीं भी होता है, शांत भी होता है, तो ये उस पर्सन के लिए बहुत सारी चीज़ें लाइक उसको सिखाएंगे, उसके लिए करेंगे, वो चीज़ें दिख रही हैं। एक दूसरे से आप लोग बहुत कुछ सीखोगे भी, वो एनर्जी है। एंड ये पर्सन स्ट्रॉन्ग है, मतलब इनका माइंड हो गया या फिर ये लाइफ में जो भी कहते हैं ना गोल्स बनाते हैं, ड्रीम्स होते हैं, तो वो सब कुछ के लिए बहुत हार्ड वर्क करते हैं और वो चीज़ों को मतलब कहना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से लेते हैं अपनी लाइफ में, पॉजिटिवली, ग्रेटिट्यूड के साथ वो एनर्जी है। एंड वही चीज़ें यहाँ दिख रही हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एक पैशनेट एनर्जी है इनके अंदर बहुत ज़्यादा। एंड यस, ये लोगों के लिए भी बहुत हेल्प करते हैं। ऐसा नहीं है, जो उनके पास आते हैं कभी हो सकता है कि इन्होंने चैरिटी किया हो या फिर दूसरों की हेल्प किया हो, तो वो चीज़ें हैं कि लोग इन्हें ना बहुत मानने लग गए। हो सकता है ये नेम फेम वाले इंसान हो, इनका कहीं ऐसा प्रोफेशन भी हो सकता है कि जहाँ पे इन्हें लोग जानते हैं, पहचानते हैं, वो चीज़ें दिखाई दे रही हैं। एंड जस्टिस, लॉयर हो सकते हैं, जज हो सकते हैं, या फिर कुछ भी हो सकता है। लॉ की फील्ड में ये इंसान कुछ भी काम कर रहे हों, लाइक हाई पोस्ट है, ठीक है, अथॉरिटी वाली पोस्ट है इनकी, वो चीज़ें दिख रहे हैं। किंग की तरह, क्वीन की तरह काम कर रहे हैं, इम्प्रेस, वैसे वो चीज़ें दिखाई दे रही हैं। टेम्परेंस, बस वही है कि एक हाथ से लेते हैं, दूसरे हाथ से देने में बिलीव रखते हैं। ऐसा नहीं है कि दे दिया बस खाली रखा अपना हाथ, ऐसा नहीं होता। तो वही है कि बैलेंस की बातें हैं यहाँ पे सारी। एंड ये चीज़ें आपसे भी क्लियर करेंगे वो कि बैलेंस रिलेशनशिप होना चाहिए, हर चीज़ बैलेंस्ड होनी चाहिए। बिकॉज अगर ये चीज़ें नहीं होती हैं तो आपको ही पता है, एक ऊपर एक नीचे होगा तो चीज़ें वैसे ही ख़राब होंगी। एक कम एफर्ट ले रहा है, दूसरा बहुत ज़्यादा ले रहा है, तो वो एक वैसी मिसमैच एनर्जी हो जाती है। तो वो चीज़ें यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही हैं मुझे, ठीक है। अपनी वेल्थ को और बढ़ाने के लिए भी काम कर रहे हैं इंसान, लेकिन जो वेल्थ है उससे भी बहुत सारे लोगों की हेल्प की जा रही है। ये चीज़ें हैं। द एम्प्रेस, हो सकता है ये इंसान टेम्परेंस है तो स्पिरिचुअली हो, थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा ही होंगे, किसी डिवाइन पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट रखते होंगे, कोई भी हो सकता है डिवाइन, जिसको भी वो मानते हैं, वो चीज़ें हैं। तो उनका ट्रस्ट यूनिवर्स पे, डिवाइन पे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, वैसे पर्सन है ये। एंड
बस वही है कि आप इनके साथ ट्रांसपेरेंसी का रिलेशनशिप रखिएगा, क्लियर कम्युनिकेशन रखिएगा, ताकि इन्हें अच्छा लगे कि आप हर चीज़ सामने से बोल देते हो, जो बुरा लग रहा है वो, जो अच्छा लग रहा है वो, लेकिन कुछ चीज़ें छुपाते नहीं हो। तो ये वैसे पर्सन है, तो आप भी ये चीज़ें इनके लिए करोगे तो उन्हें अच्छा ही लगेगा, ताकि रिलेशनशिप आप दोनों का बैलेंस रहे, ये बात का ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए तो अब हम रिलेशनशिप वालों की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये तो थी सिंगल्स, अब चेक करते हैं रिलेशनशिप्स के लिए क्या आ रहा है। चलिए चेक करते हैं रिलेशनशिप वालों के लिए क्या आ रहा है। कांटेक्ट हो सकता है, नो कांटेक्ट हो सकता है, कुछ साथ में हो कुछ ना हो, वो चीज़ें हैं, बट रिलेशनशिप है। तो देखते हैं क्या आ रहा है आप लोगों के लिए। अवेयरनेस, ओके, बियॉन्ड कंपेयर, पावर बैलेंस, बर्निंग ब्राइट, love's wings, strong root, loyalty, स्टडी सपोर्ट। तो यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ लोगों के लिए अवेयरनेस आ रही है, ठीक है, डिस्ट्रैक्ट और फीलिंग लाइफ विथ अदर थिंग्स, लुकिंग फॉर लव, डेटिंग। कुछ लोगों के लिए कहा जा रहा है कि मूव ऑन कर जाएं, और रिलेशनशिप आपका यहाँ पे एंड हो चुका है, हो सकता है आपके पर्सन भी यहाँ पे मूव ऑन हो चुके हैं। जो नो कांटेक्ट में है ये उनके लिए है, ठीक है, उनमें से कुछ लोगों के लिए हो सकती है ये रीडिंग। ये कार्ड का मीनिंग जो है ये कह रहे हैं कि आपको डेट करना स्टार्ट करना चाहिए, डिस्ट्रैक्ट करना चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा स्टक हैं, नेगेटिव हैं, सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, बहुत टाइम हो गया वेट करते हुए, अब वहाँ से कुछ नहीं मिल रहा है आपको, तो आपको कहा जा रहा है कि आप अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो, आप आगे बढ़ो, मूव करो, मूव ऑन हो जाओ, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, मूव अहेड। आपको ये कहा जा रहा है, स्टक होने के लिए नहीं कहा जा रहा है। इसलिए यहाँ पे आपके लिए अवेयरनेस आ रही है, इवन आप खुद फील कर पाएंगे आफ्टर दिस पोर्टल। आप लोग को फील होगा कि यहाँ पे ना चेंजेस आ रहे हैं आपके अंदर। आप लोग नहीं चाह रहे हो उसको छोड़ना, जो पर्सन थे पास्ट के, आप लोग बिल्कुल कहना चाहिए वैसे हो गए हो कि नहीं मैं उसके बिना नहीं रह सकता, रह सकती। बट आपके अंदर वो चेंजेस खुद ही आएंगे, आपके अंदर वैसी ही फीलिंग आएगी ठीक है कि अब जो हो गया, ये पर्सन नहीं आएंगे वापस, या फिर नहीं आना चाहते हैं, तो आप फोर्स नहीं करोगे उनको, वो खुद मतलब आप लेट गो करोगे, वो चीज़ें दिख रही है। एंड अपनी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन ढूंढोगे खुद, आपके अंदर से ये अवेयरनेस आ रही है, आपके अंदर आ रही है, तो आप लोग खुद से करोगे, ना ही मैं मेरे बोलने पे या फिर अदर टैरो कार्ड्स के बोलने पे आप बिलीव करोगे। आप अपनी लाइफ में खुद ही चेंजेस देखोगे, खुद एक्शन लोगे, वो चीज़ें दिखाई दे रही हैं, चेंज करना चाहोगे अपनी लाइफ को। तो आप खुद ही डेटिंग के लिए या फिर लव के लिए न्यू पार्टनर देखोगे, या फिर वो नहीं करना चाह रहे हो तो अपने लिए सेल्फ लव दिख रहा है, वो चीज़ें करोगे आप। बियॉन्ड कंपेयर, comparing new partner to past experiences, fresh talk, better times। अगर किसी का ना रिलेशनशिप अभी अभी स्टार्ट हुआ है, कुछ ही टाइम हुआ होगा, तो आप अगर कंपेयर कर रहे हैं अपने पास्ट रिलेशनशिप से, जो भी थे, जो भी रहा होगा आपका उनके साथ रिलेशनशिप जैसा भी था, बट अगर आप कंपेयर कर रहे हैं तो ज़्यादा कंपेयर नहीं करिएगा। हर कोई अलग होता है, ये आप भी जानते हैं, ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा उस चीज़ को लेके बैठे रहेंगे कि नहीं ये पर्सन ने तो मेरे लिए ऐसा किया था, मेरा पर्सन तो वैसा था, ये वैसा करता था, सामने वाला अभी नहीं कर रहा है आपके लिए, क्योंकि वो भी अभी आपको चेक ही कर रहा होगा ना। स्टार्टिंग में कोई किसी के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स ले ले एकदम से तो वो नहीं होता है, धीरे धीरे लेते हैं, जानने के बाद, समझने के बाद, जब बहुत ज़्यादा पसंद आने लगता है ना, एक दूसरे को प्यार वाली फीलिंग आने लग जाती है, तब वहाँ पे आपके लिए एक्शन लिए जाते हैं, और वो चीज़ें दिखाई दे रही है। तो जितना अगर आप अभी स्टार्टिंग में ही कंपेयर करने लग जाएंगे तो फिर वो बैलेंस या फिर वो अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाएगी आपकी, वो पसंद भी वैसा नहीं कर पाएंगे, तो वो चीज़ों का ध्यान रखिएगा। पावर बैलेंस, हैव म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ओके, इक्वालिटी, रिस्पेक्ट, केयर। तो आपके लिए यही कहा जा रहा है कि इक्वल गिव एंड टेक की बात कही जा रही है।
जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है पावर बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, ठीक है। रिस्पेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दोनों शेयर करने की, इवन लव में भी इक्वालिटी बनाने की ज़रूरत है। एक दूसरे के लिए चीज़ें करना बैलेंस में, इक्वल गिव एंड टेक का रिलेशनशिप, ये कहा जा रहा है, तभी बैलेंस होकर रिलेशनशिप अच्छा चलेगा। बर्निंग ब्राइट, यस। स्टॉक पैशन टू कीप द फ्लेम लव अलाइव, फ्लेम ऑफ लव, ओके। इंटीमेसी स्पार्क्स वार्मथ, अपने पर्सन के साथ ना कहना चाहिए आपको, जो प्यार की जो फ्लेम है बुझने मत दीजिए। न्यू न्यू चीज़ें करिए, बाहर जाइए, घूमिए, एंजॉय करिए, अंडरस्टैंड करिए कि उन्हें क्या पसंद है, एंड सेम चीज़ उन्हें भी समझाइए कि हमें फिर से अगर कुछ बोरिंग सा हो गया रिलेशनशिप में, कम बातें हो रही हैं, फिर डाउट हो रहे हैं, फिर मिसकम्युनिकेशन की वजह से चीज़ें वो हो रही हैं, क्लियर नहीं हो पा रही हैं, छोटे मोटे झगड़े हो रहे हैं ज़्यादा, तो आप दोनों को अब कहीं बाहर जाना चाहिए, एक दूसरे को कहना चाहिए फ़ील करना चाहिए, एक दूसरे के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए, वो एनर्जी दिखाई दे रही है। क्योंकि यहाँ पे अगर ऐसा नहीं करोगे तो फिर वो होता है ना कि मन भर गया वाली बात आती है, एक दूसरे से बस हो गया, अब छोड़ दो इसको, जाने दो, वैसे वाला। तो वो चीज़ें मत होने दीजिए, एक्शन लीजिए, पर्सन के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करिए, कहीं बाहर घूमने जा सकते हो, कहीं बाहर नहीं जाना है तो घर पे ही कुछ एडवेंचर्स या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ पे भी आप रहते हो सिटी में, वहाँ पे कर लीजिए। वो चीज़ें हैं, लॉन्ग डिस्टेंस है तो बातों में कुछ ऐसे टॉपिक लेके आ जाइए जो रोमांटिक भी हो और कैसे एक्साइटेड भी हो, और हो सकता है गेम्स भी खेल सकते हैं, ऑनलाइन गेम्स खेलना, एक साथ मूवीज़ देखना, मतलब चेंजेस लेकर आने की ज़रूरत है। क्योंकि वो जो फ्लेम ऑफ लव है अगर वो बुझ गई ना तो फिर दोबारा से उसको आग लगाने या फिर उसको स्टार्ट करने में दिक्कत होगी, है ना। शुरू से फिर एफर्ट्स लो, फिर वो परेशान हो, आप भी परेशान हो, तो इससे अच्छा अभी एक्शन लो, ओके। लव स्विंग्स, put aside differences and saw that to the next level divine devotion ascend। जी हाँ, जितने डिफरेंट, हर कोई एक दूसरे से अलग होता है, सबको पता है, बताने वाली बात ही नहीं है। यहाँ पे आपको भी पता है ये चीज़ें कि हर एक इंसान एक दूसरे से अलग होते हैं, तो वो डिफरेंसेस जो है ना उसको बहुत वैसा सोचिए नहीं, ओवर थिंक मत करिए, ठीक है। अगर वो अलग हैं आपसे, उन्हें ये नहीं चीज़ें पसंद जो आपको पसंद है, तो उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जिसको जैसा लगता है उसको वैसा करने दीजिए, फ्री रखिए अपने साइड से, फोर्सफुली अपनी तरफ वो मत करिए कि जो मुझे पसंद है वही से पसंद होना चाहिए। ये तो फिर मज़ा ही नहीं आएगा ना, फिर तो बोरिंग सा हो जाएगा, सेम सेम पर्सन हो गए, सब कुछ सेम सेम हो गया, फिर क्या बात हुई। आप उनके साथ जो उन्हें पसंद है वो करिए, वो आपके साथ वो करें जो आपको पसंद है। तो ऐसे में ना बहुत सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं, एक्साइटमेंट बढ़ जाता है, एनर्जीज बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेंगी एक दूसरे के लिए। उस बात का ध्यान रखिए जो रिलेशनशिप में है। स्ट्रॉन्ग रूट, बिल्डिंग अ फाउंडेशन ऑफ ट्रस्ट विथ समवन, फेथफुल फ्रेंड्स फर्स्ट। हो सकता है ये फ्रेंडशिप वाला रिलेशनशिप रहा हो, मतलब पहले फ्रेंडशिप हुई हो, फिर धीरे धीरे एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आ गए हो कुछ लोग, तो उनके लिए कहा जा रहा है कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है आप दोनों का बैक कनेक्शन, तो इसको बैलेंस में रखिएगा, ओके। ये जो आपने इतने मुश्किल से ट्रस्ट बनाया है एक दूसरे के साथ और इसको एकदम अंडरस्टैंडिंग के साथ लेकर चल रहे हैं, तो ये चीज़ें बहुत अच्छी है और बहुत अच्छा रिलेशनशिप चल रहा है आपका। लॉयल्टी भी है, सब कुछ है यहाँ पे, सपोर्ट भी है, तो बस वही चीज़ें बनाए रखिए। लॉयल्टी, स्टैंडिंग बाय ईच अदर थ्रू थिक एंड थिन, ट्रुथ, ट्रू लव, डिवोशन। डिवोशन के कार्ड्स आ रहे हैं, मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ सामने वाले पर्सन को सपोर्ट करना है, बैलेंस लेके आना है इमोशनली, वो चीज़ें ज़्यादा समझ में आ रही है रिलेशनशिप वालों के लिए। एंड यहाँ पे वही है कि जो नो कॉन्टेक्ट में भी है अभी, तो उन्हें थोड़ा तो क्या चाहिए, एक्शन लेने की ज़रूरत है और बैलेंस बनाने की एक दूसरे के बीच में। कंपेयर करना या फिर एक दूसरे के लिए नेगेटिव सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। स्टडी सपोर्ट कहा जा रहा है कि अपने रूट्स पे काम करें, जो नो कांटेक्ट में है उनके लिए कहा जा रहा है, न्यू चीज़ें लेके आएँ, फिर से स्टार्ट करें अपने पर्सन के साथ। अगर वो तब भी नो कांटेक्ट रख रहे हैं, आप एक्शन लेके कांटेक्ट करिए, बात करिए। अगर तब भी उन्हें नहीं चेंजेस लेके आने हैं, तो फिर वहाँ आपको कहा जा रहा है कि ज़रूरत नहीं है टाइम देने की, वेस्ट करने की, वो चीज़ें। स्टडी सपोर्ट, बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन विद कंबाइंड एफर्ट, यूनाइटेड, लास्टिंग, स्टेबल, वही चीज़ें कहीं जा रही हैं। अगर आप लोग, चाहे कांटेक्ट है नो कांटेक्ट है, अगर आप लोग एक दूसरे के लिए फ़ील करते हैं, लॉयल हैं
एंड बैलेंस वाला रिलेशनशिप चाहते हैं तो यस, एक्शन अपने आप लिए जाएंगे। नो कांटेक्ट कुछ रीज़न हो सकते हैं उस वजह से हुए हों, बट आपको अपनी लाइफ में फ़ोकस करना चाहिए। यहाँ पे दिख रहा है कि अगर वो पर्सन आपकी तरफ इंटरेस्टेड बिल्कुल नहीं है तो आपको यहाँ पे अपने आप को ना फ्री करना चाहिए। आप अपने लाइफ में फ़ोकस करो, हो सकता है उसके बाद वो पर्सन आ जाए। तो ये चीज़ें हैं, जब भी वो पर्सन आएंगे तो इन बातों का ध्यान रखिएगा कि बर्निंग ब्राइट फ्लेम ऑफ लव रखिएगा। कंपैरिजन बिल्कुल नहीं करेगा, म्यूचुअल रिस्पेक्ट होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होनी चाहिए एक दूसरे की। वो चीज़ें हैं, डिफरेंसेस साइड कर दो, नोटिस करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अच्छा है अगर डिफरेंट है आपसे तो। बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन वही है, एफर्ट्स कंबाइंड होने चाहिए एक दूसरे के लिए। एंड वही चीज़ें आप अपने पार्टनर को बोलिएगा भी जब भी वो आपसे कांटेक्ट करते हैं तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। और स्टैंडिंग बाय ईच अदर हमेशा, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, तभी तो लॉयल्टी चेक होती है, तभी तो ट्रस्ट चेक होता है। अच्छी लाइक जब खुशी खुशी रहती है तो अच्छी चीज़ें रहती हैं तो हर कोई साथ ही देता है, चाहे वो अननोन क्यों ना हो आपको सपोर्ट करेगा। बट जब अकेले हो जाते हैं, दुख आ जाते हैं, है ना, सैडनेस आती है, तब कौन साथ दे रहा है वो चीज़ें भी चेक करनी पड़ती है ना। अगर आप लाइफ टाइम के लिए देख रहे हो अपने पार्टनर के साथ रहने के लिए तो आपको चेक करना पड़ेगा ना उसको, हर इसमें, दुख में सुख में, कैसी भी सिचुएशन आए, क्या वो आपके साथ है, क्या वो आपको सपोर्ट कर रहा है, चाहे वो मेंटली इमोशनली ही क्यों ना हो, फाइनेंशियली ना भी हो तो, बट सपोर्ट है, चेक करना होगा। चलिए देखते हैं और क्या हो सकता है आप लोग के रिलेशनशिप में। हम चैरो कार्ड से भी देखते हैं। 10 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, टेम्परेंस, वाह, ओके, ये कार्ड मैं यहाँ पे रख देती हूँ बिकॉज ये जंप करके इसने अपनी जगह पहले ले ली, तो हम इसे, वो एस ऑफ कप्स, नाइस, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स, द लवर्स, अमेजिंग। कुछ लोगों के लिए यस, उनके पार्टनर ही उनके सोलमेट है, वो एनर्जी है, टेम्परेंस की एनर्जी है, मेसर काना है यहाँ पे 3। तो ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं यहाँ पे कि यस, ये पर्सन ही आपके सोलमेट है, इन्हीं के साथ आपकी शादी भी होगी, लाइफ टाइम आप इनके साथ रहने वाले हो। इसलिए आप लोगों को कहा जा रहा है कि बैलेंस रिलेशनशिप में लेके आइए, जितना बैलेंस्ड रहोगे उतना ही बहुत अच्छा मतलब रिलेशनशिप हो सकता है आप लोगों का। वो चीज़ें दिखाई दे रही हैं, एक दूसरे के लिए 100% देना, 8 ऑफ पेंटिकल्स, दिल से चीज़ें करने के लिए कहा जा रहा है, वो चीज़ें दिल से एफ़र्ट लेने के लिए कहा जा रहा है। फ़ील भी आप कर रहे हो तो शो करिए, बताइए, है ना, बात करने के लिए कहा जा रहा है। क्लियर कम्युनिकेशन का कार्ड है, क्वीन ऑफ सॉर्ड, जहाँ पे एक्शन भी लेना है, कम्युनिकेट अकेले नहीं करना है, एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है। क्लियर एक्शन, क्लियर कम्युनिकेशन, ट्रांसपेरेंसी रखिए, जितना क्लियर रहोगे, जितनी ट्रांसपेरेंसी रखोगे रिलेशनशिप में, ये उतना ही अच्छा चलेगा। बैलेंस की बात यहाँ भी कही जा रही है। एंड यहाँ पे ये चेंजेस आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के रिलेशनशिप में चेंज होने वाली है, न्यू चेंजेस आ रहे हैं, बहुत सारी न्यू एनर्जी, पैशनेट एनर्जी एंड लव वाली एनर्जी, रोमांटिक एनर्जी दिखाई दे रही है यहाँ पे, जो इस पोर्टल में आपकी लाइफ में ओपन होने वाली है, आपके लिए आने वाली हैं, वो चीज़ें दिख रही हैं। एंड यहाँ पे 10 ऑफ कप्स, यस, कुछ लोगों के लिए ना यहाँ फैमिली इन्वॉल्व होने वाली है, शादी, इंगेजमेंट कुछ भी आ सकता है इस पोर्टल के बाद। यहाँ पे वो चीज़ें दिखाई दे रही हैं। 4 मंथ्स में बहुत सारे चेंजेस दिख रहे हैं आपके लव लाइफ में, सीरियस उसमें जा रहे हो, कमिटमेंट मिलने वाला है, वो चीज़ें दिखाई दे रही हैं।
एंड सीरियस रिलेशनशिप होगा कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए कमिटमेंट है, कुछ लोगों के लिए इंगेजमेंट है, वो एनर्जीज है। व्हील ऑफ फॉर्चून, क्योंकि आपके लिए अब गुड न्यूज़ आ रही है, गुड टाइम स्टार्ट होने वाला है। जो कार्मिक चल रहा था या फिर जो नेगेटिव साइकिल चल रहा था, स्टक थे रिलेशनशिप हो, चाहे कुछ वो चेंजेस नहीं आ रहे थे, नो कॉन्टेक्ट था, लेस कॉन्टेक्ट था, वो चीज़ें हैं। तो अब यहाँ सिर्फ चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, क्लियर कम्युनिकेशन आ रहा है आपकी तरफ। बट वही है कि 4 ऑफ कप्स, कि आप लोगों को जब वो वापस आते हैं आपके पार्टनर, तो स्टार्टिंग में आपको उनके ऊपर बरस नहीं जाना है कि आपने कॉल नहीं किया, मैसेज नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, वो नहीं। एज अ फ्रेंड बात करिए, सपोर्ट करिए, मेंटली इमोशनली समझने की कोशिश करिए कि जो नो कांटेक्ट लेस कांटेक्ट था वो क्यों था, किस लिए था, है ना। जैसे ही कोई आता है हम उसके ऊपर गुस्से में या फिर ऐसे बोलने लग जाएं, ब्लेम करने लग जाएं या क्वेश्चन पे क्वेश्चन करते जाएं, तो वो इरिटेट होकर वापस भाग जाएगा, है ना। इवन आपके साथ भी अगर ऐसा हो कि आपसे कोई ऐसे पूछने लग जाएगा, यार इतने टाइम से कहाँ थे, क्यों थे, क्या था, क्यों कहाँ गए थे, कैसा था, क्यों था, तो आप वो नहीं हो जाओगे कि क्यों, मतलब लाइक अभी तो मैं जस्ट आया हूँ, आई हूँ, और ये सब चीज़ें क्या हो रही है मेरे साथ। तो बोलोगे ना कि मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो या मुझे जाना है अब। आंसर थोड़ी ना करते बैठोगे एक एक चीज़ का डिटेल में, वो तो धीरे धीरे ओपन अप होती है ना चीज़ें। तो उस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ओके। नहीं तो ऐसा होगा, सामने वाला बोलेगा ठीक है, नो कांटेक्ट ही ठीक था, लेस कांटेक्ट ही ठीक ठीक है। इसलिए ध्यान रखिए चीज़ों का। एंड यस, व्हील ऑफ फॉर्चून, इस पोर्टल से आप लोगों की लाइफ में बहुत सारे कहना चाहिए रास्ते, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ अब ओपन होने वाली, चाहे वो लव लाइफ में चेंजेस मिलेंगे आपको, करियर में भी मिलेंगे, एंड मनी में भी वो चीज़ें दिख रही हैं। बस आपको एक दूसरे को अंडरस्टैंड करके चलना है। द लवर्स का कार्ड आ चुका है, सोलमेट हो सकते हैं आपके। टेम्परेंस की एनर्जी है, जितना आप डिवाइन पे फेथ रखोगे उतनी ही लाइफ में पॉजिटिविटी एंड बैलेंस आएगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, आप जिस भी डिवाइन को मानते हैं, ठीक है, सारे एक ही होते हैं, यूनिवर्स हम सबको एक उसमें ही काउंट करते हैं। आप जिससे मांगना चाहें सब आपको देंगे, बस आपका मन साफ हो, है ना। अपने मन में किसी के लिए कुछ ना रखें, बस क्लियर माइंडसेट और मन से, क्लियर मन से, दिल से दुआ करिए, जो भी मांगना चाह रहे हैं मैनिफेस्ट करिए, बहुत जल्दी आपके लिए चीज़ें होंगी। क्योंकि यहाँ व्हील ऑफ फॉर्चून आ चुका है, अब प्रॉब्लम्स या फिर नेगेटिव चीज़ें बंद हो रही हैं आपकी लाइफ में, एंड पॉजिटिव और न्यू अपॉर्चुनिटीज़ ओपन हो रही हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ओके। एंड यस, 100% देने की ज़रूरत है रिलेशनशिप में, चाहे अभी कहीं भी हो, लॉन्ग डिस्टेंस है, शॉर्ट है, या फिर साथ में है, नहीं है, हर जगह आपको एफ़र्ट लेने के लिए कहा जा रहा है, बैलेंस बनाने के लिए कहा जा रहा है, एंड लव शो करने के लिए कहा जा रहा है। वो चीज़ें दिखाई दे रही हैं, ठीक है। आपके लिए डिवाइन की तरफ से न्यू अपॉर्चुनिटी लव में आ रही है, ठीक है। अगर बहुत टाइम से आप वेट कर रहे थे उस पर्सन का, वो उसके साइड से बिल्कुल ज़ीरो रिस्पॉन्स है, तो उन लोगों के लिए हो सकता है यहाँ पे न्यू लव है, न्यू पर्सन है, उसके साथ ये रिलेशनशिप बिल्कुल बैलेंस चलेगा, क्लियर कम्युनिकेशन होगा। वो पर्सन आपके सोलमेट हो सकते हैं जो अब आपकी लाइफ में आएंगे, इसलिए ये एनर्जी भी है यहाँ पे। तो आप ध्यान रखिएगा, इक्वल गिव एंड टेक का रिलेशनशिप, एफर्ट्स तो लेने ही होंगे अपनी तरफ से, बिल्कुल दिल से लीजिए, ताकि जो पर्सन आप चाहते हैं उसी से आपकी शादी भी हो, ओके। चलिए अब हम बढ़ते हैं करियर की तरफ। चलिए देखते हैं क्या चेंजेस आ रहे हैं करियर में, क्या चीज़ें आ रही हैं आपकी तरफ आफ्टर दिस पोर्टल, क्या होने वाला है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, नाइस, स्ट्रेंथ, लियो आ चुके हैं। एट पोर्टल है, तो यहाँ पे स्ट्रेंथ की ज़रूरत तो है ही है, क्योंकि एनर्जी बहुत पावरफुल होने वाली है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है, वॉन्ड्स है, दोनों ही आए हैं, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं मतलब। एट ऑफ वॉन्ड्स, ओके,
Nice. The sun, amazing. Leo. Hmm. King of Cups, Queen of Wands, Queen of Swords. बहुत सही। यहाँ पे देख, जो मैं मुझे दिखाई दे रहा है आपके करियर में चेंजेस आ रहे हैं। यस, बिल्कुल आ रहे हैं। एंड यहाँ पे चीज़ें ये दिखाई दे रही है मुझे कि अभी तक जिन्हें ना कॉन्फिडेंस फील नहीं हो रहा था, अब वो यहाँ पे कॉन्फिडेंट फील करेंगे। अब उन्हें स्ट्रेंथ मिल रही है। अब वो खुद को कहना चाहिए एक लायन की तरह फील कर पाएंगे, अपने आप को शो कर पाएंगे। अभी तक हो सकता है आपके काम को कोई नोटिस नहीं कर रहा था, बहुत हार्ड वर्क कर रहे थे, बहुत सारी चीज़ें आपने करी हैं अपनी कंपनी के लिए, अपने बिजनेस के लिए, बट उसमें रिजल्ट्स नहीं थे। उसमें हार्ड वर्क में जो आप एफर्ट्स लगा रहे थे, जितना भी आप दे रहे थे, उसके इनपुट्स नहीं आउटकम नहीं आ रहे थे। वो चीज़ें दिखाई दे रही हैं, मतलब जितना भी इनपुट दे रहे थे उसके आउटपुट या फिर आउटकम नहीं आ रहे थे, वो चीज़ें दिख रही है ना। बट यहाँ पे है इसके बाद ये सारी चीज़ें आपके लिए पॉजिटिवली होने वाली है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है एंड द सन का कार्ड है यहाँ पे। तो ये यही चीज़ें दिखाता है कि जो भी काम आपने स्टार्ट करा है वो चीज़ें कंप्लीट होने वाली हैं एंड उसके रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं। एंड यस, आपको कंटिन्यू तो भी पैशनेट एनर्जी में काम करना होगा। हो सकता है आपके काम को अप्रिशिएट किया जाए, या फिर आपको प्रमोशन मिले, या फिर आपका बिज़नेस है तो उसमें भी ग्रोथ हो, या फिर न्यू अपॉर्चुनिटी आपको मिले, न्यू प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं, या फिर आप अपना नेक्स्ट बिज़नेस का हो सकता है एक्सपांड करें, वो चीज़ें हो सकती हैं, है ना। वहाँ पे ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। द सन कार्ड न्यू अपॉर्चुनिटी है करियर में। बहुत लोग काफ़ी टाइम से जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे, नहीं मिल रहा था। स्टडीज़, हायर स्टडीज़ के लिए सोच रहे थे, नहीं हो रहा था। एग्ज़ाम्स वगैरह दे रहे थे, रिज़ल्ट्स थोड़े नेगेटिव आ रहे थे, या फिर चीज़ें किसी भी रीज़न से नहीं हो पा रही थी। तो अब यहाँ पे वो चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि न्यू अपॉर्चुनिटी है। आपके जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं वो सब रिलीज़ हो रहे हैं, निकल रहे हैं, वो सब चीज़ें जा रही हैं। 8 ऑफ वॉन्ड, जितना भी पास्ट में आपने एफ़र्ट लिया है, काम किया है, एक्शन लिया है, अब वहाँ पे आपको रिज़ल्ट्स मिलने वाले हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स यही बता रहा है कि फ्यूचर में आपको सिर्फ़ और सिर्फ रिज़ल्ट्स मिलेंगे। जो भी आपने एफ़र्ट्स डाले थे, करियर हो चाहे बिज़नेस में, स्टडी हो चाहे जॉब हो, बिज़नेस हो, वहाँ पे जितने भी एफ़र्ट्स लेते हैं उन सब के रिज़ल्ट्स आपको मिलने वाले हैं। गुड न्यूज़ आपकी तरफ आ रही है। अभी तक आप लोग सिर्फ वेट कर रहे थे कुछ लोग करियर में, तो उनके लिए भी यहाँ पे चीज़ें हो रही हैं। अपॉर्चुनिटीज़ हैं बहुत सारी, वो चीज़ें दिखाई दे रही हैं। फ्यूचर उनका ब्राइट होगा। वो अपॉर्चुनिटी अगर ग्रैब करके उस पर काम करते हैं पैशनेट एनर्जी के साथ, क्लियरिटी के साथ, तो ही उनके लिए होगा ना, स्ट्रेंथ के साथ, कॉन्फिडेंट होके, वो चीज़ें दिखाई दे रही। किंग ऑफ कप्स, बैलेंस आपको कहा जा रहा है, अपने आप को बैलेंस कर लीजिए। जितना आप बैलेंस करोगे वो चीज़ें हैं। सोच समझ के अपने पैसों को इन्वेस्ट करिए, वो चीज़ें भी कही जा रही है। करियर में हो सकता है कुछ लोग स्टडी कर रहे हैं तो सोच समझ के अपना एडमिशन जहाँ भी लेना चाह रहे हैं तो सोच समझ के लीजिए, है ना। बिना सोचे समझे कोई भी चूज़ करना या फिर किसी भी चीज़ के लिए पैसे भर देना सही नहीं है, किसी भी कॉलेज में, किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए। तो आपको कहा जा रहा है सोच समझ के अपने पैसों को इन्वेस्ट करिए। जितना आप अपने काम पे पैसे लगाएंगे, जो जॉब कर रहे हैं करियर में या फिर बिज़नेस में, अपने बिज़नेस में पैसे लगाएंगे, तो आपको उतना ही इन्वेस्ट जितना करेंगे उतना ही प्रॉफिट होगा। तो वो चीज़ें कहीं जा रही हैं। अगर शेयर मार्केट के लिए भी तो सोच समझ के पैसे लगाएं। जल्दबाजी में या फिर बिना सोचे समझे पैसे लगा रहे हैं तो लॉस हो सकते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, और अभी किसी ने अगर न्यू जॉब स्टार्ट किया है तो उसके लिए यही है कि अपना 100% दीजिए, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाइए, ठीक है। अपने आप को क्लियर माइंडसेट के साथ काम करिए, एक्शन लीजिए पैशनेट एनर्जी के साथ, बैलेंस में। वो चीज़ें कहीं जा रही है उस पर काम करिए, वो रिज़ल्ट आपको मिलेंगे आगे। आपकी यही जॉब आपको बहुत अच्छी सैलरी तक पहुंचाएगी, या फिर ऑलरेडी अच्छा पैकेज है तो और अच्छा पैकेज हो सकता है इन लोगों का। मतलब जो न्यू स्टार्ट किया है यहाँ से हो सकता है कि आप अगर आगे जाके स्विच भी करेंगे तो बहुत अच्छी आपको अथॉरिटी वाली जॉब मिल सकती है, आप लीडर बन सकते हैं, वो चीज़ें दिखाई दे रही हैं। एंड ये भी कहा जा रहा है कि जितना भी आप अभी तक परेशान हुए हैं उन सब का रिज़ल्ट आ रहा है, ये समझ लो इन शॉर्ट में। लाइक जितना भी वेट किया है, जितना भी कोशिशें करी हैं, वो सब चीज़ें अब यहाँ से आपको रिज़ल्ट दिखाना, या फिर आपके लिए चीज़ें आ रही हैं पॉजिटिव, वो चीज़ें हो रही हैं अब।
जो रुकी हुई थी, जो बस वेट वाला चल रहा था, तो वो चीज़ें हैं। अब आप लोगों के लिए यहाँ पे गाइडेंस देख लेते हैं। करियर में आप लोगों को क्या एक्शन लेने चाहिए और क्या करना चाहिए। बस कम्युनिकेशन क्लियर रखिएगा। जितना आप अपने आप को क्लियर माइंडसेट के साथ एक्शन लोगे, वो चीज़ें अच्छी हैं। कुछ चीज़ें समझ नहीं आती, अपने सीनियर्स, अपने बॉस से पूछे या फिर ऐसे लोगों से जिन्हें नॉलेज है। फेयर क्लाइमेक्स अप्रोचेस, यस, आप लोगों की लाइफ में कुछ ऐसा आ रहा है जो आपने सोचा भी नहीं होगा, बिकॉज सन भी है यहाँ पे एंड स्ट्रेंथ है एंड 2 क्वींस है, 1 किंग है। बहुत बड़े चेंजेस आ रहे हैं। द आंसर यू नीड आर कमिंग, यस, जो सोच रहे थे, जो जिसका वेट कर रहे थे, अब वो चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं। अब यहाँ पे चेंजेस आते हुए दिखाई देंगे। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, यस, अपने पास्ट से रिलीज़ करिए, चाहे कैसा भी एक्सपीरियंस हो, कैसी भी चीज़ें हो, नेगेटिव हो रिजल्ट्स, लेकिन अब आपको पॉजिटिव होना है। जहाँ भी जो भी चीज़ें स्टार्ट करोगे, आप पॉजिटिवली ही करो। मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट, मेडिटेशन करिए बैलेंस के लिए। जितना आप खुद को बैलेंस रखेंगे, मेडिटेशन करेंगे, उतने ही आपके लिए चीज़ें पॉजिटिवली होंगी। ओके, सरेंडर टू द डिवाइन, डिवाइन पे सरेंडर करिए। डिवाइन आपकी हर तरीके से हेल्प करेगा। जितना आप डिवाइन पे ट्रस्ट करके आगे बढ़ेंगे, आपको सक्सेस उतनी ही मिलेगी। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, यही मैं आपको कह रही थी, चेंजेस आ रहे हैं। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। कुछ लोग अगर करियर में बाहर जाना चाह रहे हैं तो जाइए, एक्शन लीजिए, अपने लिए अच्छा देखिए। आपके घर में सब ठीक है, बिलीव इन द इम्पॉसिबल। आपके लव्ड वन सेफ हैं, सब कुछ सही है। आप अपने लिए सोचिए और एक्शन लीजिए, है ना, वो चीज़ें कहीं जा रही है। बिलीव इन द इम्पॉसिबल। जितना आप डिवाइन पे ट्रस्ट करके आगे बढ़ेंगे, जितना आप बिलीव करेंगे ऐसी चीज़ों पे जो आप अचीव करना चाह रहे हैं, तो आपको वो चीज़ें इम्पॉसिबल लग रही होंगी अभी, बट आगे जाके वो पॉसिबल हो जाएगी। बट आपको क्लियर एक्शन लेने की ज़रूरत है, चीज़ों को कंप्लीट करना। कोई भी टास्क आपकी तरफ आए, उस चीज़ को, है ना, बैलेंस के साथ हैंडल करने की ज़रूरत है। वो चीज़ें कहीं जा रही हैं, तो अपने करियर पे फोकस रखिए, एक्शन लीजिए, बैलेंस के साथ आगे बढ़िए एंड कॉन्फिडेंट रहिए। डिवाइन पे भी कॉन्फिडेंस लेके आइए, ट्रस्ट लेके आइए, वो चीज़ें कहीं जा रही है। ओके, चलिए अब देखते हैं मनी में क्या आ रहा है। नाइट ऑफ कप्स, ओके, किंग ऑफ सॉर्ड्स, एट ऑफ, हाँ, 8 ऑफ वॉन्ड्स। एक मिनट रुक जाइए। नाइट ऑफ सॉर्ड, नाइट ऑफ कप भी है, सॉर्ड्स भी है। ओके, जस्टिस, अमेजिंग। तो मनी में बहुत सारे लोगों के लिए जस्टिस भी आ रहा है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ सॉर्ड्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। काफ़ी कुछ लोगों के लिए यहाँ पे फाइनेंशियली चेंजेस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। मनी में लोगों को हेल्प मिल रही है। कुछ लोगों को हो सकता है आपने लोन के लिए अप्लाई किया था तो आपको सपोर्ट मिलने वाला है, अब लोन होने वाला है आप लोगों का। वो चीज़ें दिख रही हैं जो नहीं हो पा रहा था जिन लोगों का, उनकी बात चल रही है। हर एक की तो नहीं होगी, है ना। तो वही है, जिन लोगों के लिए नहीं हो पा रही थी चीज़ें, फाइनेंशियली नहीं हो पा रहा था, मनी से रिलेटेड चीज़ें रुकी हुई थी, लोन वगैरह, वो चीज़ें यहाँ पे क्लियर होते दिखाई दे रहे हैं। एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये दिख रहा है कि जिनका पैसा बहुत टाइम से अटका हुआ था, जस्टिस कार्ड आया है। प्रॉपर्टी हो सकती है, पैसा हो सकता है, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जो गोल्ड हो सकता है, मतलब वैसा कुछ। तो वो चीज़ें कहीं स्टक थी या फिर किसी और के पास थी या फिर नहीं उसको ले पा रहे थे,
तो अब वो चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि वो चीज़ें होंगी आपके लिए, जस्टिस आ रहा है आपके लिए, चाहे वो प्रॉपर्टी वाला सीन हो, चाहे वो मनी से रिलेटेड हो, कुछ भी चीज़ों से रिलेटेड हो सकता है। तो वो चीज़ें अब होती दिखाई दे रही हैं, जस्टिस आपको मिल रहा है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, आप अगर किसी चीज़ के लिए कोर्ट केस कर रहे हैं या फिर कुछ चीज़ों के लिए लड़ रहे हैं अपनी लाइफ में, तो यस, आप उसी चीज़ में रहें, मतलब क्योंकि जस्टिस आपकी तरफ आएगा। तो आप अगर वैसा कुछ कर रहे हैं जहाँ पे आपको जस्टिस चाहिए है, तो आप बिल्कुल करते रहिए, कंटिन्यू एक्शन लेते रहिए उसके लिए। बस जल्दबाजी नहीं करनी है, सोच समझ के फैसले लेने की ज़रूरत है। 8 ऑफ सॉर्ड्स, कुछ लोग हो सकते हैं आपको बहला फुसला के पैसे लेने की कोशिश करें या फिर आपका लॉस करवाने के लिए ट्राई करें, तो ऐसे लोगों से दूर रहिए, अवेयरनेस लेके आइए, ठीक है। जितना आप ऐसे लोगों से दूर रहोगे, आपकी मनी या फिर आपकी प्रॉपर्टी या फिर आपको किसी तरीके का भी लॉस नहीं होगा। अगर आप कंटिन्यू ऐसे लोगों के से कांटेक्ट रखते हैं तो वो चीज़ें दिक्कत देंगी आगे, ध्यान रखिए इस बात का। इसलिए अवेयरनेस के लिए कहा जा रहा है आपको, किंग ऑफ सॉर्ड्स, क्लैरिटी लेके आइए, अपने अंदर अवेयरनेस लेके आइए। जितना आप अवेयर रहोगे, चीज़ों के लिए एक्शन लोगे सोच समझ के, क्लियर माइंडसेट के साथ, फाइनेंस हो चाहे किसी भी चीज़ का हो, प्रॉपर्टी का हो, तो आप वहाँ पे अचीव कर पाएंगे, वो चीज़ें आपके सपोर्ट में आएगी, ठीक है। बट वही है, नाइट ऑफ सॉर्ड्स भी है, नाइट ऑफ कप्स भी है। तो अपने आप को इमोशनली और मेंटली बैलेंस करके ही एक्शन लीजिएगा, सोच समझ के लीजिएगा, ठीक है। 7 ऑफ वॉन्ड्स की तरह जल्दबाजी मत करिएगा, ओके। जितना सोच समझ के आप एक्शन लोगे उतनी ही चीज़ें आपकी तरफ होगी। 8 ऑफ वॉन्ड्स, वही चीज़ें कहीं जा रही हैं, गुड न्यूज़ आपकी तरफ आ रही है। फाइनेंस में आपको जो सुनाई नहीं दे रहा था कि अभी तक कि पैसे आ रहे हैं या फिर चीज़ें आ रही हैं, तो अब आपको वो सारी चीज़ें सुनाई देंगी कि आपके पैसे जहाँ अटके हुए थे, नहीं निकल पा रहे थे, लोन नहीं हो पा रहा था, कोई दे नहीं रहा था आपके पैसे, लॉस हो गया आपको, तो अब वहाँ बैलेंस आते हुए दिखाई दे रहे हैं एंड वो चीज़ें आपके लिए होती हुई दिखाई दे रही हैं। जहाँ पैसे आ रहे हैं, लोन भी हो रहा है एंड जो भी आप करना चाह रहे हैं फाइनेंशियली, वो चीज़ें होती दिखाई दे रही हैं, गुड न्यूज़ आ रही है। बट वही है कि आपने एफ़र्ट्स लिया है पास्ट में, इसलिए है ना। अगर अभी तक एफ़र्ट नहीं लिए हैं तो ये चीज़ें थोड़ा सा और टाइम लेंगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। बट इस पोर्टल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए ईजीली ओपन हो रही हैं, बहुत सारे लोगों के लिए, ठीक है। जहाँ पे आप जितना मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जितनी भी विश कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, डिवाइन से बातें करके बोल भी रहे हैं, तो भी चीज़ें हो रही हैं। तो उस बात का ध्यान रखिएगा, ओके। बहुत पावरफुल पोर्टल है, जितना आप पॉजिटिव रह के एक्शन लेंगे, आपको रिज़ल्ट पॉजिटिव ही मिलने वाले हैं। और हम देखते हैं एंजल्स के गाइडेंस आपके लिए, बस आपके लिए यही है कि क्लियर माइंडसेट एंड कोई भी एक वार्निंग है इसके साथ कि आप किसी भी पेपर में या उस पेपर को जानकर समझकर ही साइन करिएगा, बिना जाने पढ़े उस पे साइन मत करिएगा, नहीं तो आपको लॉस हो सकता है या आप कहीं फंस सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। एंजल्स से हम गाइडेंस ले लेते हैं अब आपके लिए। देयर इज़ समथिंग बेटर, कुछ आ रहा है आपके लिए जो बहुत अच्छा होगा, इसलिए अपने आप को स्टक मत करिएगा। ट्रस्ट, जस्टिस आ रहा है, ट्रस्ट करिए डिवाइन पर। लेट गो, जी हाँ, जो चीज़ें सर्व नहीं कर रही हैं फाइनेंशियली, अगर हो सकता है कुछ कहीं लॉस हुआ था, उस को लेट गो करने की ज़रूरत है। उस पेन के साथ रहने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए सोचने की ज़रूरत नहीं है, आगे बढ़िए। कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है कुछ चीज़ों को लेके, फाइनेंशियली हो सकता है, कुछ चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करना हो सकता है। डोंट स्टॉप, अपने आप को रोकिए नहीं, लेट गो करिए चीज़ें, आगे बढ़िए, स्टक मत करिए खुद को, ठीक है। यू आर रेडी, आप रेडी हैं, चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होगी, लेकिन फेथ रखिए। हेल्पफुल पीपल आ रहे हैं आपकी लाइफ में, सपोर्टिव पीपल आ रहे हैं। इवन ये है 6 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत सारे लोगों के लिए ऐसे लोग आ रहे हैं जो उनकी हेल्प करेंगे फाइनेंशियली, वो चीज़ें भी दिखाई दे रही हैं। तो हेल्पफुल पीपल आ रहे हैं आप लोगों की लाइफ में। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, यस, अगर आपको लगता है कि आप किसी की हेल्प के थ्रू ये चीज़ें कर पाएंगे तो बिल्कुल अच्छे लोगों से हेल्प लीजिए, ओके। तो ये चीज़ें हैं आपके लिए, यही गाइडेंस है। अगर आपसे रिलेट होती है, आपसे रेजोनेट होती है रीडिंग, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।
चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा और मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।